वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस डे, जो 15 अगस्त को हम सब लोगों ने सेलिब्रेट किया है अपना इंडिया इंडिपेंडेंस डे। और इंडिपेंडेंस डे जो हमने सेलिब्रेट किया है तो उससे रिलेटेड कुछ करंट इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो 15 अगस्त सबसे पहले जो हमारा भारत कब आज़ाद हुआ था, वो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 के अंदर। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमको इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिशर से। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बार का जो हम इंडिपेंडेंस डे जो हम मना रहे हैं वो मना रहे हैं हम 79th नंबर का इंडिपेंडेंस डे। तो इन 2025 में जो हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं वो कौन से नंबर का इंडिपेंडेंस डे है? 79th नंबर का इंडिपेंडेंस डे है। इस बार की जो थीम है वो है नया भारत। नया भारत जो है वो इस बार की थीम है इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। लॉन्गेस्ट स्पीच उसमें क्या दी थी? 101 मिनट की। तो 101 मिनट की सबसे लंबी स्पीच नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई है इस बार। लॉन्गेस्ट स्पीच हैज़ बिन गिवन। टाइम डिलीवर्ड इसमें कितना टाइम लगा है? 12 टाइम। ये 12वीं टाइम वो डिलीवर कर रहे हैं स्पीच को। सबसे ज़्यादा जो स्पीच डिलीवर की गई है वो डिलीवर की गई है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा और इंदिरा गांधी जी के द्वारा। 17 बार जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच को डिलीवर किया था। एंड 12th टाइम जो है इस बार की जो स्पीच डिलीवर की जा रही है वो डिलीवर की जा रही है मोदी जी के द्वारा 101 मिनट के टाइमिंग के अंदर। तो 101 मिनट का उन्होंने टाइमिंग ली थी डिलीवर करने में स्पीच को। फ्लैग होस्टेड, हमेशा में पता है कि इंडिपेंडेंस डे का जो फ्लैग है वो हमेशा होस्ट किया जाता है कहाँ पे? लाल किले के ऊपर। तो लाल किले के ऊपर ही सबसे पहले जो इस बार इंडिपेंडेंस डे के अंदर जो हम झंडा फहराया जाता है वो लाल किला में फहराया जाता है। इस बार की जो कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम भी नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की हैं, वो स्कीम लॉन्च की हैं सुदर्शन चक्र स्कीम। एक है सुदर्शन चक्र स्कीम, दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना यूथ के लिए है बेसिकली, और इसमें 1 लाख करोड़ का उन्होंने टोटल एस्टिमेट खर्चा बताया है इस स्कीम के ऊपर। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना एंड सुदर्शन चक्र स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं इस बार की जो मोदी जी ने ऐलान किया है लाल किला से। हाई डेमोग्राफी मिशंस टू स्टॉप इंट्रोड्यूस इन बॉर्डर एरियाज। तो हाई डेमोग्राफी मिशंस को भी उन्होंने लॉन्च किया है ताकि वो स्टॉप कर सके इंट्रूडर्स को जो बॉर्डर एरियाज़ में है। तो इसलिए उन्होंने हाई डेमोग्राफिक्स मिशन को भी लॉन्च किया है। सबसे पहले कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये है कि जो हम इंडिपेंडेंस हमें मिली थी उनकी 15 अगस्त 1947 को अंदर। सबसे पहले जो हमारा फ्लैग था वो अडॉप्टेड किया गया था 22 जुलाई 1947 को। हमने अपने फ्लैग को, जो नेशनल फ्लैग था हमारा, तिरंगा था, उसका अडॉप्ट किया गया था और इसको पिंगली वेंकैया जी ने इसको डिज़ाइन किया था इस फ्लैग को। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम किया गया था हमारे फादर के द्वारा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था वो फ्रेम किया गया था हमारा 26 नवंबर 1947 में 1949 में इसको फ्रेम किया गया था। लेकिन इसको एक्टिव किया गया था, जो ये लागू हुआ था, ये एक्टिव जो हुआ गया था 26 नवंबर, दैट इज़ 26 जनवरी 1950 में। तो 26 जनवरी 1950 में इसको क्या किया था? एक्टिव हुआ था ये। और इसको जो मीन्स इसको एक्टिव मतलब ये लागू हो किया गया था पूरे भारतवर्ष में। इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। 1947 में सबसे पहले हमारा बनाया गया था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम हुआ था वो 1949 में उसको फ्रेम किया गया था। तो सर इसके बाद जो हमारे भारत गवर्नर जनरल, जो हमारे जिन गवर्नर जनरल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडियन इंडिपेंडेंस डेज में, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो सबसे पहले आज़ाद भारत के सबसे पहले जो गवर्नर जनरल्स थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। So it's a very current detailed informations about the Independence Day we have celebrated on the 15th August. Thank you.